अब ज़रा आराम से बैठिए। अगर इस शरीर थका है तो उसे थकने दीजिए। अगर मन भाग रहा है तो उसे भागने दीजिए। यह वीडियो किसी को बदलने नहीं आया है। यह किसी अनुभव तक पहुंचने नहीं आया है। यह किसी जागरण की घोषणा नहीं है। यह बस आपको वहीं बैठाने आया है जहां आप पहले से है। बहुत लोग ध्यान को एक यात्रा बना लेते हैं, कुछ पाने की, कुछ खोलने की, कुछ बनने की। या वैसा कुछ नहीं होगा। या न आपको शांत होने को कहा जाएगा, न विचार रोकने को, न सही करने को। जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाएगा, क्योंकि असली ठहराव कोशिश से नहीं आता। वह तब आता है जब कुछ ठीक करने की ज़रूरत खत्म होती है। इस पूरी यात्रा में हम किसी शक्ति के पीछे नहीं दौड़ेंगे, किसी अनुभव को पकड़ेंगे नहीं, किसी अवस्था को महान नहीं बनाएंगे। हम बस बहुत साधारण चीज़ों को देखेंगे कि ध्यान में जो दिखाई देता है वह कैसे बनता है, कि शरीर क्यों कभी भारी लगता है, कभी हल्का, कभी कंपन, कभी शांति, कि मन क्यों रोशनी, आवाज़, खालीपन, डर या आनंद रच लेता है, कि शास्त्र इन सबको चमत्कार क्यों नहीं कहते और विज्ञान इन्हें सामान्य प्रक्रिया क्यों मानता है। और सबसे धीरे धीरे यह भी खुलेगा कि जो कुछ भी आता जाता है उसे देखने वाला कौन है। यह वीडियो अनुभव इकट्ठे करने नहीं आया है। यह अनुभव को हल्का होने का है। यहाँ कोई मंजिल नहीं बनेगी, यहाँ मैं पहुँच गया नहीं बनेगा। यहाँ बस देखना गहराता जाएगा। अगर कभी मन भटके कोई बात नहीं, अगर नींद आए कोई बात नहीं, अगर कुछ समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं। यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक सुरक्षित जगह है जहाँ कुछ सही साबित नहीं करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि डर अपने आप ढीला पड़ने लगता है और खोज अपने आप शांत होने लगती है। और जब खोज शांत होती है तो जो हमेशा मौजूद था वह अपने आप स्पष्ट होने लगता है। इसलिए इस वीडियो को भागते हुए मत सुनिए, कुछ पाने की उम्मीद मत सुनिए। बस ऐसे सुनिए जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते देखता है। कुछ करना नहीं पड़ता, बस देखना होता है। और यही पूरी साधना की शुरुआत भी है और गहराई भी। अब बात करते हैं अनुभव और देखने वाले के में क्या फ़र्क होता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए। अभी जो शरीर है उसमें कुछ न कुछ महसूस हो ही रहा होगा। कहीं हल्का दबाव, कहीं आराम, कहीं थकान, कहीं शायद कोई दर्द। अब एक पल रुक कर देखिए। यह दर्द दिखाई दे रहा है ना? यह संवेदना आपके सामने प्रकट हो रही है। अगर यह दिखाई दे रही है तो एक बहुत साधारण बात समझ में आती है। जो दिखाई देता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ी देखते हैं, आप गाड़ी नहीं बन जाते। आप आसमान में बादल देखते हैं, आप बादल नहीं हो जाते। वैसे ही जब शरीर में दर्द दिखाई देता है तो दर्द कोई वस्तु है जो प्रकट हो रही है, और जो प्रकट हो रहा है वह कोई ना कोई देख रहा है। अब मन की तरफ जाइए। अभी कोई ना कोई सोच चल रही होगी। कल का ख्याल, आज की चिंता, या यह सवाल कि मैं यहीं समझ रहा हूँ या नहीं। अब देखिए, यह सोच भी दिखाई दे रही है। आप उसे पकड़ पा रहे हैं, उसके आने जाने को देख पा रहे हैं। तो फिर वही बात, अगर सोच दिखाई दे रही है तो क्या आप सोच हो सकते हैं? अगर आप सोच हो सकते तो आप सोच को देख ही नहीं पाते, आप उसमें पूरी तरह खोए रहते। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि सोच चल रही है। अब भावना को देखिए। कभी शांति आती है, कभी बेचैनी, कभी हल्कापन, कभी डर, कभी सुख। ये सब भाव भी दिखाई देते हैं, आते हैं, टिकते हैं, चले जाते हैं। तो जो आ रहा है, जो जा रहा है, वह भी देखने वाला नहीं हो सकता।
अब धीरे धीरे एक बहुत साधारण बात भीतर बैठने लगती है। शरीर दिखाई देता है, सोच दिखाई देती है, भावना दिखाई देती है, यहाँ तक कि खालीपन भी दिखाई देता है। तो जो भी दिखाई देता है वह मैं नहीं हूँ। यह कोई दर्शन नहीं है, यह कोई मान्यता नहीं है, यह एक सीधा साफ अनुभव है। जैसे आप अभी इस स्क्रीन को देख रहे हैं, आप स्क्रीन नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। उसी तरह आप शरीर नहीं हैं जो दिखाई दे रहा है, आप वह हैं जो उसे देख रहा है। यह पहली बार भीतर एक हल्की सी क्लिक होती है। अब तक जीवन भर हम यही मानते रहे, मैं दर्द में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं सोच हूँ, मैं डर हूँ। लेकिन अब धीरे से दिखता है कि नहीं, ये सब तो सामने चल रही चीज़ें हैं और मैं तो वह हूँ जो इन्हें देख रहा है। दर्द आता है, मैं देखता हूँ। सोच उठती है, मैं देखता हूँ। भाव बदलता है, मैं देखता हूँ। देखने वाला वही रहता है। यह देखने वाला बूढ़ा नहीं होता, घायल नहीं होता, परेशान नहीं होता, उत्साहित नहीं होता। ये सब अनुभव होते हैं। यही ध्यान बहुत सरल हो जाता है। अब कुछ रोकना नहीं पड़ता, अब कुछ बदलना नहीं पड़ता, बस देखना गहराता जाता है। और जितना देखना गहराता है उतना ही अनुभव ढीले पड़ने लगते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पूरी तरह देख लेते हैं तो उसमें फंसते फंसे नहीं रहते। जैसे सपना देखते समय डर असली लगता है, लेकिन जागते ही पता चलता है वह तो बस देखा जा रहा था। वैसे ही जीवन के सारे उतार चढ़ाव धीरे धीरे अनुभव बन जाते हैं, पहचान नहीं रहते। और यहीं से असली शांति शुरू होती है। कोई नई नई अवस्था आकर नहीं, कोई चमत्कार होकर नहीं, बस एक गलत पहचान ढीली पड़कर। अब दर्द आए तो भी जीवन टूटता नहीं, अब डर आए तो भी आप बहते नहीं, अब सुख आए तो भी पकड़ते नहीं, क्योंकि सब देखा जा रहा है और जो देख रहा है वह इन सबसे बड़ा है। यही पहली बार साधना भारी नहीं रहती, वह बहुत हल्की हो जाती है। बस देखना, कुछ बनना नहीं। अब बात करते हैं अनुभव कैसे बनते हैं। अब जरा और गहराई से देखें। अब तक एक बात साफ हुई, जो भी दिखाई देता है वह अनुभव है और जो देख रहा है वह अलग है। अब सवाल उठता है, ये अनुभव बनते कैसे हैं? रोशनी क्यों दिखने लगती है? कानों में आवाज़ क्यों आने लगती है? कभी शरीर हल्का, कभी भारी क्यों लगता है? कभी खालीपन क्यों घेर लेता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि यह कोई रहस्यमय शक्ति है, लेकिन असल में यह मन और शरीर की बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। सबसे पहले मन को समझिए। मन कोई खाली चीज़ नहीं है। मन स्मृतियों से भरा है। जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, जो वीडियो में देखा है, जो दूसरों से सुना है, वह सब मन में पहले से जमा है। अब तक आप ध्यान में बैठते हैं। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो बाहर की दुनिया का शोर कम होता है। आंखें बंद है, आवाज़ें कम है, शरीर स्थिर है। तो दिमाग बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा देखने लगता है। यहीं से भीतर की सामग्री उभरने लगती है। जैसे रात में जब सब शांत होता है तो दूर की छोटी आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। दिन में वही आवाज़ें थी, पर शोर में दब गई थी। ध्यान में भी यही होता है। अब शरीर की छोटी संवेदनाएं, मन की हल्की तरंगे, नर्वस सिस्टम की गतिविधियां सब स्पष्ट होने लगती है। अब स्मृतियां काम करती है। अगर आपने कहीं पढ़ा है, ध्यान में रोशनी दिखती है, तो जैसे ही आंखों के भीतर हल्की चमक सी होती है, मन तुरंत कहता है, अरे रोशनी। असल में वह बस नर्वस सिस्टम की हल्की एक्टिविटी थी, लेकिन स्मृति ने उसे अर्थ दे दिया। अब अपेक्षा जुड़ती है। अगर भीतर यह उम्मीद है कि कुछ खास होना चाहिए, तो दिमाग उसी दिशा में अनुभव बनाने लगता है। यह कोई धोखा नहीं है, यह ब्रेन की सामान्य आदत है। जैसे अगर आप अंधेरे कमरे में डर के साथ बैठो तो परछायां भी डरावनी लगती है। कमरा वही है, बस मन में अर्थ बदल दिया। ध्यान में भी ऐसा ही होता है। अब डर जुड़ता है। जैसे ही शरीर में कोई अजीब सा कंपन उठता है, मन कहता है कुछ गलत तो नहीं।
डर आते ही शरीर और तेज प्रतिक्रिया करने लगता है, दिल तेज धड़कता है, सांस बदलती है, नर्वस सिस्टम और एक्टिव हो जाता है और अनुभव और गहरे हो जाते हैं। अब मन कहता है देखो कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। असल में यह एक फेस फीडबैक लूप बन जाता है। कैसे? जैसे संवेदना, अर्थ, डर और संवेदना। यही कारण है कि कई लोगों के अनुभव बहुत तेज हो जाते हैं। अब कल्पना जुड़ती है, मन खाली बैठना पसंद नहीं करता, वह चित्र बनाता है। कभी रोशनी का रास्ता दिखता है, कभी शरीर से बाहर निकलने का एहसास, कभी ऊर्जा ऊपर जाती महसूस होती है, कभी विशाल खालीपन। ये सब उसी ब्रेन का काम है जो सपनों में पूरी दुनिया बना देता है। अगर सोते समय दिमाग इतना सजीव संसार बना सकता है तो शांत ध्यान में सेंसेशन को दृश्य बनाना उसके लिए बहुत आसान है। यह कोई पागलपन नहीं, यह मानव मस्तिष्क की शक्ति है। अब खालीपन की बात। जब विचार कुछ देर के लिए शांत होते हैं तो अचानक कुछ नहीं सा लगता है। मन कहता है सब खत्म हो गया, मैं खो गया। असल में बस विचारों का शोर रुका होता है। जैसे कमरे में पंखा बंद हो जाए तो अचानक सन्नाटा भारी लगता है। खालीपन कोई खतरनाक चीज नहीं है, वह बस शोर के हटने का अनुभव है। तो अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती है। रोशनी, नर्वस सिस्टम प्लस स्मृति का अर्थ, आवाज, शरीर की सूक्ष्म गतिविधि प्लस ध्यान की तीक्ष्णता, कंपन, तनाव रिलीज प्लस संवेदनशीलता, दृश्य, मस्तिष्क की कल्पना शक्ति, खालीपन, विचारों का रुकना। अब हम दोबारा इसको अच्छे से समझते हैं कैसे हमारे तस्वीरें साफ होती है। पहले देखो रोशनी। रोशनी कैसे बनती है? नर्वस सिस्टम प्लस स्मृति का अर्थ, ये दोनों मिलते हैं तो रोशनी प्रकट होती है। आवाज, आवाज कैसे बनती है? शरीर की सूक्ष्म गतिविधि प्लस ध्यान की तीक्ष्णता। जब शरीर की सूक्ष्म गतिविधि वो प्लस ध्यान सूक्ष्म होता है तो आवाजें सुनाई देने लगती है। कंपन कैसे बनता है? कंपन बनता है तनाव रिलीज प्लस संवेदनशीलता। दृश्य, दृश्य बनता है मस्तिष्क की कल्पना शक्ति से। खालीपन, खालीपन बनता है विचारों के रुकने से। इन सब में कुछ भी गलत नहीं है, इन सब में कुछ भी अलौकिक जरूरी नहीं है। ये ध्यान में होने वाली सामान्य मानवीय प्रक्रियाएं हैं। यही बात शास्त्र भी इशारों में कहते हैं और विज्ञान भी आज यही समझता है। लेकिन असली समस्या अनुभव नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मन कहता है ये कुछ खास है, ये मेरा जागरण है, अब मैं बदल गया हूँ। यही कहानी बनती है, यही पकड़ शुरू होती है। अनुभव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देखने वाला शांति रहता है। अब जब भी यह समझ बैठती है तो डर अपने आप ढीला पड़ जाता है, रोमांच भी ढीला पड़ जाता है और ध्यान बहुत सरल हो जाता है। अब कुछ पाना नहीं है, कुछ रोकना नहीं है, बस जो हो रहा है उसे देखा जा रहा है और यही असली साधना है। अब थोड़ा शास्त्रों की दृष्टि से भी समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा शास्त्रों की तरफ चलते हैं, लेकिन किताब खोलकर नहीं, जीवन की तरह। क्योंकि शास्त्र कभी जानकारी देने के लिए नहीं लिखे गए थे, वे अनुभव को समझने की भाषा थे। उपनिषद हो, तंत्र हो, योग की परंपरा, सब एक ही बात अलग अलग तरीके से इशारा करते हैं। वे कहते नहीं ऐसा होगा, वे बस दिखाते हैं देखो। सबसे पहले उपनिषद की सीधी दृष्टि समझिए। उपनिषद बार बार एक शब्द लाते हैं, दृष्टा, देखने वाला। वे कहते हैं जो दिखाई दे रहा है वह तुम नहीं हो। शरीर दिखता है, तुम शरीर नहीं। विचार दिखते हैं, तुम विचार नहीं। भावनाएं उठती है तो तुम भावना नहीं। यह कोई दर्शन नहीं था, यह सीधा निरीक्षण था। जैसे कोई कहे अगर तुम दर्द को देख रहे हो तो तुम दर्द कैसे हो सकते हो, अगर तुम डर को देख रहे हो तो तुम डर कैसे हो सकते हो। यहीं से साक्षी भाव जन्मा। कोई साधना तकनीक नहीं, बस एक सरल देखना।
अब नेति नेति को समझिए, लोग इसे बहुत भारी बना देते हैं। असल में इसका मतलब बहुत सीधा है। नेति नेति यानी यह भी नहीं, यह भी नहीं, मतलब जो भी दिखाई दे वह असली तुम नहीं। कोई रोशनी दिखे, यह भी नहीं, कोई शांति आए, यह भी नहीं, कोई खालीपन लगे, यह भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो देखा जा सकता है वह बदलता है, और जो बदलता है वह स्थायी सत्य नहीं हो सकता। उपनिषद कोई लड़ाई नहीं करते अनुभव से, वे बस कहते हैं इसे देखो, पकड़ो मत। अब तंत्र की भाषा समझिए। तंत्र बहुत व्यवहारिक था। वह जानता था कि मन सीधी बात जल्दी नहीं पकड़ता, इसलिए उसने नक्शे बनाए, चक्रों के नक्शे, ऊर्जा के रास्ते, ऊपर नीचे की यात्रा। लेकिन ये शरीर के अंदर घूमती रोशनी की पाइपलाइन नहीं थे, ये चेतना के स्तर समझाने के तरीके थे। जैसे आज मनोविज्ञान कहता है अवचेतन, चेतन, सुप्रचेतन। क्या वे सच में अलग कमरे हैं दिमाग में? नहीं, ये अनुभव समझाने की भाषा है। तंत्र भी यही कह रहा था, कर रहा था। जब वह कहता है ऊर्जा ऊपर उठती है, असल में वह कह रहा था जागरूकता स्थूल से सूक्ष्म हो जाती है। जब वह कहता है हृदय खुलता है, वह भावना के शुद्ध होने की बात कह रहा था। जब वह कहता है सहस्त्र, वह पूर्ण सजगता की भाषा थी। लेकिन समय के साथ मन ने नक्शे को सच मान लिया, रूपक को वस्तु समझ लिया, और फिर खोज शुरू हुई। कौन सा चक्कर खुला, कितनी ऊर्जा उठी, कहाँ पहुँचे? जबकि शास्त्र कह रहे थे देखते रहो। अब सबसे सुंदर बात समझिए, शास्त्र कभी अनुभव के पीछे नहीं भागते, वे देखने वाले की ओर लौटाते हैं। रोशनी आई, देखो। कंपन हुआ, देखो। शांति आई, देखो। डर उठा, देखो। कहीं भी रुकने को नहीं कहते, क्योंकि जहाँ रुके वहीं मन पहचान बना लेता है। मैं वहाँ पहुँच गया, और यहीं साधना भारी हो जाती है। उपनिषद बहुत सरल थे। वे कहते थे सत्य कोई अनुभव नहीं है, सत्य वह है जो हर अनुभव को देख रहा है। तंत्र भी अंदर अंदर यही कहता था, योग भी यही इशारा करता था, बस भाषा अलग थी। किसी ने सन्नाटे में कहा, किसी ने प्रतीकों में कहा, किसी ने अभ्यास में, लेकिन दिशा एक ही थी, देखने वाले की ओर। तो शास्त्रों की सीधी दृष्टि यह नहीं कि क्या दिखेगा, शास्त्रों की सीधी दृष्टि यह है कि जो भी दिखे वह तुम नहीं हो, और जो देख रहा है वह पहले से मुक्त है। यही कारण है कि पुराने गुरु डर नहीं पैदा करते थे, वे अनुभवों को महत्व नहीं देते थे, वे बस कहते थे चलते रहो, देखने में सब आएगा, सब आ जाएगा, तुम नहीं जाओगे। और जब यह बैठ जाता है तो साधना बहुत हल्की हो जाती है। कोई सिद्धि की दौड़ नहीं, कोई डर की लड़ाई नहीं, कोई चमत्कार की भूख नहीं, बस शांत दिखना, और उसी में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। अब थोड़ा शरीर और ब्रेन के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। अब शरीर और दिमाग की तरफ चलते हैं, डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए। क्योंकि जब तक शरीर की भाषा समझ नहीं आती, मन हर अनुभव को रहस्य बना लेता है, और जहाँ रहस्य बनता है वहाँ डर भी बनता है, और आकर्षण भी। सबसे पहले एक सरल बात समझिए, आपका शरीर कोई मशीन नहीं है, वह एक जिंदा संवेदनशील प्रणाली है जो हर पल आपके मन के साथ बदलती रहती है। जब आप सामान्य जीवन में रहते हैं तो नर्वस सिस्टम ज़्यादातर चौकन्ना मोड में रहता है। काम, सोच, चिंता, योजनाएं, सुरक्षा। इन अवस्था में शरीर बहुत कुछ दबाए रखता है। भावनाएं दबती है, तनाव मांसपेशियों में जमता है, सांस उथली रहती है, संवेदनाएं कुंद हो जाती है। अब ध्यान में क्या होता है, धीरे धीरे शरीर सुरक्षित महसूस करने लगता है, सांस गहरी होती है, दिल की धड़कनें नरम होती है, दिमाग खतरे से बाहर आता है। और जैसे ही नर्वस सिस्टम शांत होता है, संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अब वही शरीर जो पहले सुन्न सा था, अब बहुत साफ महसूस करने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जला दो, पहले जो सब था दिखता नहीं था, अब दिखने लगता है। इसलिए ध्यान में कभी गर्मी महसूस होती है, कभी हल्का कंपन, कभी बहाव, कभी दबाव, कभी शरीर बहुत हल्का। यह ऊर्जा नहीं जाग रही, यह संवेदनाएं साफ हो रही है। अब दिमाग की तरफ आइए। ध्यान में ब्रेन के कई नेटवर्क बदलते हैं। जो हिस्सा लगातार सोचता रहता है धीरे धीरे शांत होने लगता है, जो हिस्सा शरीर को महसूस करता है बहुत सक्रिय हो जाता है। इसलिए लोग पहली बार सच में शरीर को सुनने लगते हैं।
छोटी सी धड़कन भी बड़ी लगती है, हल्की सी हलचल भी तेज लगती है, क्योंकि अब ध्यान वही है। अब हार्मोन की बात समझिए। जब शरीर सुरक्षित होता है, तनाव वाले हार्मोन घटते हैं, शांत करने वाले हार्मोन बढ़ते हैं, पुरानी भावनाएं ऊपर आने लगती है। इसलिए ध्यान में कभी रोना आ जाता है, हंसी निकल जाती है, पुरानी यादें उभर आती है, अचानक भारीपन उतरता है। लोग सोचते हैं कुछ आध्यात्मिक हो रहा है, असल में शरीर साफ हो रहा होता है, जिसे विज्ञान कहता है इमोशनल रिलीज, और योग परंपरा कहती है संस्कार ढीले पड़ना। दोनों ही एक ही प्रक्रिया को अलग भाषा में कह रही हैं। अब सबसे जरूरी बात समझिए, जब संवेदनाएं तेज होती है तो मन उन्हें बड़ा बना लेता है, कुछ बहुत खास हो रहा है, शक्ति चल रही है, कुंडलिनी उठ रही है। लेकिन शरीर बस खुल रहा होता है, जैसे बरसों जकड़ी मांसपेशियां ढीली हो जाए तो अजीब अजीब एहसास होते हैं, पर वह चमत्कार नहीं, स्वाभाविक ठीक होना है। इसलिए अनुभवी साधक डरते नहीं, वे जानते हैं यह शरीर का सिस्टम रीसेट हो रहा है, कोई खतरा नहीं, कोई अलौकिक घटना नहीं, बस संवेदनशीलता लौट रही है। और यही बहुत लोगों को डर मिलता है, गिरता है। जब समझ आता है कि मैं टूट नहीं रहा, मैं खुल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं हो रहा, सब ठीक हो रहा है, तो मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है, अनुभव और भी सहज हो जाती है। बिना कहानी के, बिना डर के, बिना पकड़ के, बस आते हैं, जाते हैं, और देखना वाला वहीं शांत रहता है। अब बात करते हैं अनुभव में फंसने का जाल। अब एक बात अब एक बहुत नाजुक जगह आती है साधना में, जहाँ ज़्यादातर लोग नहीं गिरते, फिसलते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ गलत नहीं होता, बस पकड़ शुरू हो जाती है। जब ध्यान गहराता है तो शरीर मन में अनुभव साफ होने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मन कहता है कुछ अलग हो रहा है, कुछ खास हो रहा है, कुछ नया खुल रहा है। और यहीं से जाल शुरू होता है। शुरुआत बहुत मासूम थी। पहले कोई सोच आती है, आज ध्यान अच्छा हुआ, फिर आज ज़्यादा शांति थी, फिर आज कंपन ज़्यादा महसूस हुआ, फिर आज बहुत गहरा। अब ध्यान अनुभव से जुड़ने लगता है और धीरे धीरे अनुभव पहचान बनने लगता है। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, मुझसे कुछ जाग गया है, मुझ में कुछ जाग गया है। ध्यान अब देखने से हटकर मापने लग जाता है, किसका अनुभव गहरा, किसका हल्का, किसका तेज, किसका शांत। यहीं आध्यात्मिक अहंकार पैदा होता है। लेकिन यह पुराने अहंकार जैसा मोटा नहीं होता, यह बहुत पतला होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत पवित्र लगता है। इसलिए पकड़ में ही नहीं आता, मन कहता है मैं बेहतर साधक हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझ पर कृपा हो रही है, मेरे साथ कुछ विशेष हो रहा है। और ध्यान अब मुक्ति नहीं रहता, उपलब्धि बन जाता है। यही सबसे सूक्ष्म जाल है। यह न डराता है, न परेशान करता है, बल्कि सुख देता है। इसलिए इससे निकलना मुश्किल होता है। अब जबरा ईमानदारी से देखें, जब कोई अनुभव आता है तो क्या भीतर एक हल्की खुशी नहीं उठती? जब शांति गहरी होती है तो क्या मन नहीं कहता आज अच्छा हुआ? जब कुछ अलग महसूस होता है तो क्या मन नहीं चाहता कि फिर से हो? यही चाह पकड़ बनती है, और जहाँ चाह बनी वहाँ साधना रुक गई, क्योंकि अब आप देखने वाले नहीं रहे, आप पाने वाले बन गए। अब अनुभव मालिक बन गया और आप उसके पीछे चलने लगे। और मज़ेदार बात यह है, अनुभव तो आते जाते रहते हैं, कभी गहरा ध्यान, कभी हल्का, कभी कुछ नहीं, कभी बहुत कुछ। लेकिन मन एक कहानी बना लेता है, आज ऊपर गया, आज नीचे गिर गया, आज अच्छा था, आज खराब था। यही साधना को प्रतियोगिता बना देता है, जबकि चेतना में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, बस देखने की स्पष्टता होती है। अब सबसे करुणा की बात समझिए, यह जाल गलती नहीं है, यह मन का स्वभाव है। मन हर सुंदर चीज को पकड़ना चाहता है, जैसे सुख पकड़ता है, जैसे रिश्ते पकड़ता है, वैसे ही ध्यान के अनुभव भी पकड़ लेता है। इसमें कोई पाप नहीं है, कोई असफलता नहीं है, बस जागरूकता की कमी होती है। वो जैसे ही यह दिखता है कि पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही शास्त्र बार बार कहते हैं, जो भी आता है वह साध्य नहीं है, जो भी बदलता है वह तुम नहीं हो। अनुभव सुंदर है लेकिन अंतिम नहीं, वे रास्ते के दर से है, घर नहीं। जब यह समझ बैठती है तो साधक हल्का हो जाता है।
अब वह अनुभव का पीछा नहीं करता, न उनसे डरता है, न उनसे अपनी पहचान बनाता है। वे आते हैं, जाते हैं और वह बस देखता है, और यहीं से असल स्वतंत्रता शुरू होती है। अब बात करेंगे देखने वाला धीरे धीरे कैसे स्पष्ट होता है। अब कोई नया अभ्यास नहीं कराया जाता, अब कुछ पाने की कोशिश भी नहीं रहती। अब बस जो पहले से हो रहा था वह साफ दिखाई देने लगता है। ध्यान में अनुभव आते हैं, कभी शांति, कभी बेचैनी, कभी गर्मी, कभी हल्कापन, कभी विचारों की लहर, कभी बिल्कुल खालीपन। पहले मन इनमें जाता था, अब वह थोड़ा पीछे हटकर देखने लगता है, और यही एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरी बात खुलती है। जो भी आता है वह कुछ देर रहता है, फिर बदल जाता है। कोई भी अनुभव स्थिर नहीं रहता, लेकिन एक चीज है जो हर अनुभव के दौरान मौजूद रहती है। जब शांति थी तब भी कुछ था जो जान रहा था। जब विचार थे तभी कुछ था जो देख रहा था। जब डर उठा तभी कुछ था जो महसूस कर रहा था। जब कुछ नहीं था तभी कुछ था जो जान रहा था। यह जानने वाला कभी गया नहीं। यही पहली बार ध्यान अनुभव से हटकर जानने की ओर मुड़ता है। कोई कोशिश करके नहीं, बस स्वाभाविक रूप से। जैसे अचानक समझ आ जाए कि बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। आप बादल नहीं, आप आकाश जैसे हैं। अनुभव बादल है। अब यह कोई विचार नहीं लगता, यह प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। शांति आए, देखी जाती है। अशांति आए, देखी जाती है। डर आए, देखा जाता है। सुख आए, देखा जाता है। और देखने में कोई बदलाव नहीं होता। देखना शांत है, स्थिर है, अड़िग है। अब मन कम बोलने लगता है, क्योंकि उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं रहती। पहले वह कहता था, यह अच्छा अनुभव है, यह बुरा अनुभव है, इसे पकड़ो, इसे छोड़ो। अब वह धीरे धीरे रुक जाता है, क्योंकि हर बार अनुभव बदल जाता है, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। यही प्रयास ढीला पड़ने लगता है। अब ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान घटने लगता है। जैसे सांस चलाने की कोशिश छोड़ दी जाए और सांस अपने आप चलती रहे। अब साधक अनुभव को सुधारने नहीं बैठता, न शांति लाने, न विचार हटाने, न किसी अवस्था तक पहुंचने। जो आता है आने देता है, जो जाता है जाने देता है, और वह बस मौजूद रहता है। यही असली साधना खुलती है। कोई विशेष अवस्था नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई सिद्धि नहीं। बस यह स्पष्टता, मैं वह नहीं जो बदल रहा है, मैं वह हूँ जो बदलते को देख रहा है। और यह कोई सोच नहीं रहती, यह जिया हुआ सच बन जाती है। अब डर कमजोर पड़ता है, क्योंकि डर भी देखा जाने लगा है। अब अहंकार ढीला पड़ता है, क्योंकि पहचान भी देखी जाने लगी है। अब खोज शांत होती है, क्योंकि जो खोज रहा था वह दिख रहा है। और सबसे सुंदर बात, यह कोई उच्च अनुभव नहीं लगता, यह बहुत साधारण लगता है। इतना साधारण कि मन कहता है, अरे यह तो हमेशा से था। और सच में यह हमेशा से था। बस ध्यान अनुभव में फंसा था, इसलिए दिखाई नहीं देता था। अब कुछ नया नहीं जुड़ा, बस भ्रम हटा। यही स्थिरता आती है, बिना कोशिश, बिना नियंत्रण, बिना संघर्ष। जीवन चलता रहता है, काम होता रहता है, भावनाएं आती जाती रहती है, लेकिन भीतर एक शांत स्पष्टता बनी रहती है, जैसे नदी बहती रहे और किनारा स्थिर रहे। यही साक्षी बाहु है, न कोई अपना, न कोई पाना, न कोई बदलना, न कोई बनना, न बस जो है वह दिखाई देना। अब बात करेंगे डर, टूटना और मुक्ति के बारे में। जब देखने वाला स्पष्ट होने लगता है तो एक बहुत स्वाभाविक चीज घटती है। जो पहचाने अब तक पकड़ी हुई थी वे ढीली पड़ने लगती है। मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ यह होता है, मैं सोचने वाला हूँ, मैं डरने वाला हूँ, मैं साधक हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये सब विचार धीरे धीरे कम मजबूत होने लगते हैं, और यही डर जन्म लेता है। इसलिए नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए कि मन का पुराना सहारा मिल रहा है। मन आदत से जीता है, पहचान उसकी जमीन होती है। जब वही जमीन खिसकने लगती है तो वह खतरा समझ लेता है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक लाइट जल जाए तो आंखें कुछ पल चुभने लगे,
रोशनी नुकसान नहीं करती, लेकिन बदलाव डर पैदा करता है। यही ध्यान में होता है। जब अनुभव देखे जाने लगते हैं और देखने वाला स्थिर दिखने लगता है, तो मन की कहानी कमज़ोर होती है और मन कहता है कुछ गलत हो रहा है, मैं टूट रहा हूँ, मैं गायब हो जाऊँगा, मैं नियंत्रण खो रहा हूँ। असल में कुछ टूट नहीं रहा होता, बस भ्रम ढीला पड़ रहा होता है। इसलिए मन इसे संकट समझता है। यहीं बहुत लोग घबरा जाते हैं, शरीर में हलचल बढ़ जाती है, दिल तेज धड़कता है, भावनाएं ऊपर आने लगती है, पुराना दबा डर, दुख, यादें उभरती है और मन तुरंत नाम देता है कुंडलिनी संकट, आध्यात्मिक खतरा, कुछ बिगड़ गया, मैं फंस गया। जबकि वास्तव में यह उपचार की प्रक्रिया होती है। जैसे पुराने घाव में मवाद निकलता है तो वह गंदा दिखता है, पर वहीं भरने की शुरुआत होती है। जब नर्वस सिस्टम सुरक्षित होने लगता है तो वर्षों का दबा तनाव बाहर आने लगता है। जब पहचान ढीली पड़ती है तो मन की जमी हुई ऊर्जा पिघलती है। इसी को लोग टूटना समझ लेते हैं, असल में यह खुलना होता है। लेकिन क्योंकि यह नया है और नियंत्रण से बाहर जैसा लगता है, इसलिए डर पैदा होता है और डर अनुभव को भारी बना देता है। यही भ्रम बनता है कि कुछ खतरनाक आध्यात्मिक घटना हो रही है, जबकि हो यह रहा होता है कि मन का बोझ उतर रहा है, शरीर का तनाव निकल रहा है, पहचान हल्की हो रही है, चेतना खुल रही है। कोई संकट नहीं, कोई नुकसान नहीं, बस पुरानी संरचना ढीली पड़ रही है। यह वही प्रक्रिया है जो गहरी थेरेपी में होती है, जो ट्रॉमा रिलीज में होती है, जो भावनात्मक उपचार में होती है, जो ध्यान में स्वाभाविक रूप से होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई इसे समझा नहीं देता, इसलिए मन डर बना लेता है। जब यह समझ बैठती है कि यह टूटना नहीं, यह हल्का होना है, तो शरीर खुद शांत होने लगता है, सांस सहज होने लगती है, दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है, भावनाएं भार शांत होने लगती है और एक गहरी राहत आती है, जैसे कोई भारी बोझ उतार दिया गया हो। तब श्रोता पहली बार महसूस करता है कि अरे कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ ठीक हो रहा है। और यही डर शक्ति खो देता है। अब अनुभव आते हैं लेकिन उनसे लड़ाई नहीं होती। अब भावनाएं उठती है लेकिन दबाई नहीं जाती। अब पहचान ढीली पड़ती है लेकिन घबराहट नहीं होती। यही मुक्ति का स्वाद शुरू होता है। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई सिद्धि नहीं, बस भीतर का भारीपन कम हो जाना, बस जीवन थोड़ा हल्का लगने लगना, बस मन का जोर ढीला पड़ जाना। यही असली आज़ादी की शुरुआत है। अब बात करेंगे कुछ हम साधारण जीवन में जागरूकता के बारे में। जब देखने वाला स्पष्ट होने लगता है तो जीवन कहीं और नहीं जाता। न कोई नई दुनिया खुलती है, न कोई अलौकिक अवस्था आती है, न कोई अलग पहचान बनती है। सब कुछ वही रहता है, घर, काम, लोग, शरीर, मन। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब यह सब देखा जाने लगता है। पहले जीवन के भीतर फंसकर जिया जाता था, अब जीवन को बहते हुए देखा जाता है। और यही असली साधना शुरू होती है। आँख कोई आँख बंद करके बैठना जरूरी नहीं, कोई मुद्रा नहीं, कोई घंटों का अभ्यास नहीं। चलते हुए पैरों की हरकत देखी जा सकती है, खाते हुए स्वाद महसूस किया जा सकता है, बोलते हुए शब्दों को निकलते हुए देखा जा सकता है, सुनते हुए ध्वनि को आते जाते देखा जा सकता है, सोच उठती है तो सोचना देखा जा सकता है, भाव आता है तो भावना देखी जा सकती है। कुछ रोकना नहीं, कुछ बदलना नहीं, बस जो हो रहा है उसका साक्षी बने रहना। धीरे धीरे एक गहरी सजगता आती है, जीवन बोझ नहीं लगता, क्योंकि पकड़ कम हो जाती है। समस्याएं आती हैं पर वे पूरे मन पर कब्जा नहीं करती। दुख आता है लेकिन उसमें डूबना नहीं होता। खुशी आती है लेकिन उससे चिपकना नहीं होता। सब कुछ बहता रहता है और देखने वाला शांत रहता है। यही संतुलन है, यही स्थिरता है, यही असली ध्यान है। यह किसी गुफा में नहीं मिलता, यह बाजार में भी उतना ही जीवित है, यह परिवार में भी उतना ही गहरा है, यह काम में भी उतना ही साफ है। जब झगड़ा होता है तो झगड़े को देखा जा सकता है, जब गुस्सा आता है तो गुस्से की गर्मी देखी जा सकती है, जब डर उठता है तो डर की सुकड़न देखी जा सकती है। और अजीब बात यह होती है कि जो देखा जा सकता है वह अपने आप ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि देखने में संघर्ष नहीं होता। यही जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। न कोई बड़ी सिद्धि, न कोई विशेष अनुभव, बस भीतर का तनाव कम होता चला जाता है और बाहर का जीवन ज़्यादा साफ, हल्का, सच्चा लगता है। यह जागरूकता कोई नई पहचान नहीं बनाती, यह पहचाने गिराती जाती है।
अब कोई मैं बहुत जागरूक हूँ नहीं रहता, बस जीवन जैसा है वैसा दिखता रहता है। यही वह जगह है जहाँ साधना जीवन बन जाती है और जीवन साधना नहीं रह जाता। कोई अलग प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस होना, बस देखना, बस जीना। और यही वह सरल सत्य है जिसे शास्त्र भी इशारों में कहते हैं और विज्ञान भी शांति की अवस्था कहता है। जब नर्वस सिस्टम संतुलित होता है, मन हल्का होता है और चेतना स्वाभाविक रूप से जागी रहती है। कोई हिमालय नहीं चाहिए, कोई अलग दुनिया नहीं चाहिए, यही इसी जीवन में सब कुछ खुलता है। अब आखिरी में इस वीडियो में हम निष्कर्ष में कुछ कहेंगे। अब धीरे धीरे सब बातें कम होने लगती है, क्योंकि जो समझाना था वह शब्दों से नहीं देखने से खुलने लगा है। अब कोई नई जानकारी नहीं चाहिए, कोई सिद्धांत नहीं चाहिए, अब कुछ साबित नहीं करना, बस थोड़ा ठहरना है। जो हो रहा है उसे होने ही देना है। देखो, कभी कोई विचार उठा, तुमने उसे देखा, कभी कोई भावना आई, तुमने उसे महसूस किया, कभी शरीर में कोई हलचल हुई, तुमने उसे जाना, कुछ भी रोका नहीं, कुछ भी पकड़ा नहीं, फिर भी वह अपने आप बदल गया। यहीं से एक बहुत सीधी बात साफ होने लगती है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह आता है और चला जाता है। सोच आती है, चली जाती है, भावना आती है, ढीली पड़ जाती है, अनुभव आता है, बदल जाता है, शरीर भी पल पल बदलता रहता है। तो जो बदल रहा है वह तुम कैसे हो सकते हो? अब यह कोई दर्शन नहीं लगता, यह सीधा अनुभव बन जाता है। जैसे दिन में सूरज निकलता दिखता है और शाम को ढलता दिखता है, वैसे ही भीतर सब कुछ उड़ता गिरता दिखने लगता है। और उसी के बीच कुछ ऐसा है जो नहीं उड़ता, जो नहीं गिरता, जो बस देखता रहता है। न शांत करने की कोशिश करता है, न पकड़ने की, न छोड़ने की, बस उपस्थिति। अब कोई सवाल नहीं उठता, यह सही है या गलत, क्योंकि देखने में सही गलत नहीं होते। अब कोई कोशिश नहीं रहती कि कुछ बदलूं, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह अपने आप बदलता है। यही एक बहुत गहरी राहत उतरती है। अब जीवन में लड़ना ही नहीं पड़ता, अब मन को सुधारना नहीं पड़ता, अब अनुभव को ठीक करना नहीं पड़ता। जो आता है आने दिया जाता है, जो जाता है जाने दिया जाता है, और बीच में देखना बचा रहता है। धीरे धीरे शब्द भी भारी लगने लगते हैं, क्योंकि जो समझ अब बैठ रही है उसे बोलने की जरूरत नहीं, अब महसूस करने की जरूरत है। शांति कोई विशेष अवस्था नहीं लगती, बस तनाव का न होना लगती है। साधना कोई अभ्यास नहीं लगती, बस जागरूक रहना लगती है। जीवन कोई समस्या नहीं लगता, बस बहाव लगता है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचता, कहीं पहुंचना नहीं बचता, क्योंकि जो खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था, और जो देख रहा है उसे जानने की जरूरत कभी थी ही नहीं। अब बात धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। थोड़ा ठहराव, थोड़ी शांति, थोड़ा खुलापन, और फिर कुछ कहने की इच्छा भी ढीली पड़ जाती है। बस होना बचता है, बस देखना बचता है, बस जीवन बेहतर रहता है। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई अंतिम वाक्य नहीं, कोई घोषणा नहीं, शब्द यहीं धीरे धीरे गिर जाते हैं और मौन अपने आप उपस्थित हो जाता है।